बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। आज हम सभी संस्कृत सुधा के 10वें पाठ का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। अथ कदाचित मंदार नाम के पर्वते दुर्दांत नाम का सिंह अवसत। तब शायद मंदार नाम के पर्वत पर दुर्दांत नाम का शेर निवास करता था। सह नित्यम असंख्यानाम पशूनाम वधम अकरोत्। वह रोज असंख्य पशुओं को मार डालता था। ततः स्वजातेः क्षयं दृष्ट्वा सर्वे पशवः मिलित्वा सिंहस्य समीपम अगच्छन्। तत्पश्चात अपनी जाति का क्षय देखकर, अपनी जाति की कमी देखकर सभी जानवर मिलकर शेर के पास गए। तस्मै च निवेदयन्, और उससे निवेदन किया, महाराज अनेन पशुघातेन कः लाभः। महाराज, बहुत से जानवरों को मारने से क्या लाभ है। प्रसीद त्वं प्रतिदिनम एकः पशुः तव आहाराय स्वमेव आगमिष्यति इति। आप प्रसन्न होइए, हर रोज एक जानवर आपके भोजन के लिए अपने से ही आएगा। सिंहतान अवदत्, शेर उनसे बोला, एवं भवतु इति, ऐसा ही हो। ततः प्रभृति प्रतिदिनं स्वमेव एकः पशुः सिंहस्य समीपम अगच्छत्। इसके बाद प्रत्येक दिन अपने से ही एक जानवर शेर के पास जाता। सिंह तम प्रीत्या अखादत्। शेर उसको चाव से खाता। कालांतरे एकस्य वृद्ध शशकस्य वारः समायातः। कुछ समय बाद एक बूढ़े खरगोश की बारी आई। सः अचिंतयत्, उसने सोचा, यद्यपि इदानीं जीवन रक्षणं दुष्करं तथापि भयात् त्राणाय यत्नः कर्तव्यः इति। यद्यपि इस समय जीवन की रक्षा करना कठिन है, फिर भी भय से रक्षा के लिए कोशिश करनी चाहिए। एवं स्वमत्या उपायं चिन्तयन् सः शशकः मंदं मंदं गत्वा चिरं विलम्ब्य सिंहस्य अग्रे उपस्थितः अभवत्। इस प्रकार अपनी बुद्धि से उपाय सोचते हुए वह खरगोश धीरे धीरे जाकर बहुत देर से शेर के आगे उपस्थित हुआ। तस्य विलंबेन सिंह अत्यंतम कुपितः अतिष्ठत्। उसके विलंब के कारण शेर अत्यंत क्रोधित बैठा था। सह शशकम विलंबस्य कारणम अपृच्छत्। उसने खरगोश से विलंब का कारण पूछा। शशकः कथयत्। खरगोश ने कहा, महाराज नात्र मम अपराधः। महाराज, इसमें मेरा अपराध नहीं है। मार्गे एकः अपरः सिंहः माम विलोक्य अकथयत्। रास्ते में एक दूसरा शेर मुझे देखकर बोला, रे शशक, तुम कुत्र गच्छसि। हे खरगोश, तुम कहाँ जाते हो। अत्रैव तिष्ठ, यहाँ बैठो। मम आहारो भव, मेरा भोजन बनो। तदाहं तम अकथयम्। तब मैं उससे बोला, अहम अस्य वनस्य महाराज दुर्दांतस्य समीपम गच्छामि। मैं इस वन के महाराज दुर्दांत के पास जाता हूँ। तत्श्रुत्वा सह सिंहः अकथयत्। ऐसा सुनकर वह शेर बोला, रे धूर्त, अहम अस्य वनस्य राजा नान्यः कश्चित्। रे मूर्ख, मैं इस वन का राजा हूँ, दूसरा कोई नहीं। तुमत्रैव तिष्ठ, तुम यहीं बैठो। स्वामी, तदाहं तस्मै पुनरागमनाय शपथं कृत्वा अत्र समागतः अस्मि इति। तब मैं उससे फिर वापस आने के लिए शपथ करके यहाँ आया हूँ। अथ दुर्दान्तः अत्यंत कोपेन अगर्जयत् अकथयत् च। तब दुर्दांत अत्यंत क्रोध से गरजा और उसने कहा, कुत्र तिष्ठति सः वंचकः। कहाँ बैठा है वह ठग।
तम सत्वरम माम दर्शय, उसे जल्दी से मुझे दिखाओ। येन अहम क्षणादेव हनिष्यामि इति, मैं उसे पल भर में ही मार डालूंगा। ततः शशकः तम सिंहम एकम गभीरम कूपम अनयत, इसके बाद खरगोश उस शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया। कूपस्य उपरि गत्वा सह सिंहम अवदत्, कुएं के पास जाकर वह शेर से बोला, देव भीत्या सह दुष्टः अस्मिन् कूपे निलीनः तिष्ठति, भय से वह दुष्ट इस कुएं में छिपा बैठा है। सिंह तत्र गत्वा कूपे स्वप्रतिबिंबम अपश्यत, शेर ने वहां जाकर कुएं में अपनी परछाई देखी। तम च अपरम सिंहमत्या तस्य वधाय कूपे न्यपतत् पंचतत्वम चागच्छत, और उसे दूसरा शेर मानकर उसके वध के लिए कुएं में गिरा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। एवं बुद्धिबलेन सह शशकः बलिनम अपि सिंहम न्यपातयत, इस प्रकार बुद्धि के बल से उस खरगोश ने बलवान शेर को भी गिरा दिया। अतः ही साधुक्तम, इसलिए ही सज्जनों के वाक्य हैं, या इसलिए ही सज्जनों ने कहा है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम इति, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे जीवन में कभी कोई संकट आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए। निश्चित रूप से कोई भी समस्या अपने साथ समाधान लेकर के आती है। ज़रूरत होती है सिर्फ और सिर्फ उस समाधान को खोजने की। आप सभी का दिन शुभ हो।